स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 या हिंदी की मैराथन क्लास दोनों के लिए उपयोगी होने वाली है। आज की इस क्लास में हम आपको पूरे सिलेबस का निचोड़ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम आपको हर सिलेबस से 2 प्रश्न कराने वाले, मतलब हर टॉपिक से 2 प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं और अपने स्तर पर एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह क्लास पूरे तरीके से टॉपिक वाइज मैराथन क्लास होने वाली है। तो चलिए आज का पहला टॉपिक होगा हमारा भाषा और अधिगम। इससे हम 2 प्रश्न कराएँगे, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा बहुभाषिकता, फिर इससे हम 2 प्रश्न कराकर फिर अगला टॉपिक देखेंगे भाषा कौशल। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक क्या कह रहा है। देखिए पहला टॉपिक में कहा जा रहा है कि भाषा और अधिगम, यानी कि भाषा और अधिगम से जितने भी प्रश्न बनेंगे 2 प्रश्न हमने छाँट कर आपके लिए लाए दिए हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया को केंद्रीय मानने वाला सिद्धांत है। कौन सा होगा? व्यवहारवादी होगा, संज्ञानात्मक होगा, सामाजिक सांस्कृतिक होगा या जन्मजात होगा? तो जन्मजात होगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब आपको व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक ए बी सी में से कोई एक उत्तर चुनना है। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको वो ट्रिक याद हुई होगी तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। एक बार जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कई दिन से क्लास देख रहे हैं, इस बार उत्तर कमेंट करके बताइए तो। चलिए बिल्कुल, हमने एक शब्द बताया था आपको, याद कर लीजिए, सामाजिक अंतःक्रिया। जहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की बात की गई हो, वहाँ पर ज़्यादातर चांस होगा कि वाइगोस्की महोदय से संबंधित उत्तर निकलने वाला है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर वाइगोस्की ही होंगे। और वाइगोस्की ने कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की महोदय ने दिया था। यहाँ पर उत्तर यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कुछ ट्रिकों को याद कर लीजिए। आप तो याद कर सकते हैं ना, याद करिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि यदि कोई बालक नए शब्दों का प्रयोग गलत संदर्भ में करता है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाएगा ये आपको बताना है। स्मृति दोष दर्शा रहा है, या अधिगम में असफलता, या भाषा प्रयोग का प्रयास, या अनुशासनहीनता। हमने आपसे बताया था कि अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार से सही नहीं करेंगे आप। ए बी सी कौन सा आपको उत्तर सही लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। चलिए फटाक से बताइए। यदि कोई बालक नए शब्दों का प्रयोग गलत संदर्भ में करता है तो यह क्या कहलाएगा? यह स्मृति दोष नहीं होगी। अधिगम में असफलता आप नहीं कर सकते, बल्कि भाषा प्रयोग का प्रयास, यानी कि बालक नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है, धीरे धीरे प्रयास कर रहा है, इसलिए बालक वहाँ पर गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भाषा प्रयोग का प्रयास, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से कौन सा प्रश्न है देख लीजिए। कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक का उपयुक्त दृष्टिकोण होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? मतलब क्लास बहुत सारी भाषाओं से युक्त है, क्योंकि वहाँ पर कई भाषाई वाले बच्चे आए हैं, मतलब कई भाषा पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, तो वहाँ पर बहुभाषिक कक्षा हो गई है। तो एक टीचर का कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण होगा वहाँ पर? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल मानक हिंदी का प्रयोग, बी ऑप्शन मातृभाषा को निषेध, सी ऑप्शन भाषाओं को संसाधन मानना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई मिश्रण रोकना। तो भाषाई मिश्रण रोक नहीं सकते, काट दीजिए। और बी ऑप्शन कह रहा है कि मातृभाषा को निषेध, बिल्कुल नहीं, मातृभाषा को निषेध नहीं करना, बल्कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा मातृभाषा को, इसलिए बी ऑप्शन भी आप काट दीजिए। अब उत्तर बताइए कि केवल मानक हिंदी का प्रयोग होगा या भाषाओं को संसाधन मानना। हमने आपसे कहा था कि अगर जहाँ जहाँ पर भी बहुभाषिकता की बात हो, आपको वहाँ पर संसाधन के रूप में उन्हें देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर भाषाओं को हम संसाधन मानेंगे। ठीक, बिल्कुल हम संसाधन मानेंगे। नोट करिए प्रश्न का उत्तर, जो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं समझ लीजिए।
अगर अब नहीं समझ पाएँ तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। तो अगर आप अभी भी कुछ दिक्कत में हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी जो भी परेशानी है उसे दूर कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले। ठीक? बात करेंगे प्रश्न की, कहा रहा है कि मातृभाषा आधारित शिक्षण का प्रमुख लाभ है। बात मातृभाषा की जा रही, ध्यान रखिएगा। ये शब्द को ध्यान में रखिए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए। ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण होना। बी ऑप्शन कह रहा है कि रटंत ज्ञान, तो इसको पढ़ते हुए ये काट दीजिए, क्योंकि रटंत ज्ञान किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञानात्मक अस्पष्टता। और डी ऑप्शन परीक्षा केंद्रित अधिगम। तो परीक्षा की बात यहाँ पर आपको नहीं करना है। अब आपको बताना है कि पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण होना होगा या संज्ञानात्मक अस्पष्टता हो जाएगा। ए सही होगा या सी सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। चलिए फटाक से बताएंगे जल्दी से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। देखिए बात की जा रही मातृभाषा की, तो मातृभाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पाठ्यक्रम शीघ्र पूर्ण होना ये हमारा सही नहीं होगा, बल्कि संज्ञानात्मक अस्पष्टता वाला ऑप्शन, हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और क्लास को एक बार लाइक भी करिएगा। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा भाषा कौशल। देखिए, हम इसलिए छोटा-छोटा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, मतलब हर टॉपिक से 2 प्रश्न इसलिए करा रहे हैं ताकि अब आपको 2 से 3 दिन में लगभग पूरी हिंदी की एक बार रिवीजन करा दिया जाए। इससे पहले हमने 2-1 क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। ठीक है? क्योंकि सारी क्लासेज इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बात करेंगे प्रश्न की, कह रहा है कि श्रवण कौशल का विकास सबसे अधिक होता है। व्याख्यान से, मौन अभ्यास से, सार्थक संवाद से या लिखित अभ्यास से? बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। श्रवण कौशल का विकास सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को पता होगा श्रवण मतलब होता है सुनने की। तो क्या व्याख्यान से सुनने की कौशल सबसे अधिक विकास करेगा? बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि मौन अभ्यास से, बिल्कुल नहीं। अगर मौन अभ्यास होगा तो वहां पर श्रवण किस बात की होगी, इसलिए बी ऑप्शन काट देंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है कि लिखित अभ्यास, बिल्कुल नहीं, बल्कि सार्थक संवाद से श्रवण कौशल का विकास सबसे अधिक होता है। ठीक? बिल्कुल, सार्थक संवाद, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शब्दों को समझते हुए चलिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही ऑप्शन के चक्कर में फँसे रहेंगे और आप एक भी प्रश्न समझ नहीं पाएँगे। और सीटेट पास वही होगा जो प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते हुए चल रहा है। ठीक है? बाकी रटने वाले टेट की परीक्षा पास कर सकते हैं, जैसे यूपी टेट हो गया, राजस्थान की टेट परीक्षाएँ हो गई और बिहार का जो बी टेट होता है वो पास हो सकते हैं, लेकिन सी टेट नहीं पास हो सकते हैं। ठीक है? सी टेट समझना पड़ेगा आपको। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कह रहा है कि पठन को सक्रिय प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तेज होती है, इसमें अनुमान और अर्थ निर्माण होता है, इसमें उच्चारण आवश्यक है, यह केवल आँखों से होता है। सक्रिय प्रक्रिया के दौरान यह सिर्फ़ आँखों की बात करा, इसलिए डी ऑप्शन काटिए। ए ऑप्शन करा कि यह तेज होती है, इसलिए ए ऑप्शन को भी काटिए। चलिए बी और सी में से चुनना है, उत्तर कौन-सा होगा? चलिए फटाक से कमेंट करिए। बी और सी। देखिए, पठन को सक्रिय प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है। देखिए, सभी लोग सी, सी उत्तर दे रहे हैं। भाई साहब सी, सी क्या कुछ तीखा कहकर आ गए क्या? यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा। इसमें अनुमान और अर्थ निर्माण होता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक कह रहा है कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। तो चलिए हिंदी शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं उससे 2 प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक उद्देश्य तब पूरा होता है जब छात्र व्याकरण नियम बता सके, भाव व्यक्त कर सके, पाठ याद कर सके, परीक्षा में सफल हो। चलिए बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा। बात परीक्षा की नहीं की जाएगी, इसलिए डी ऑप्शन पहले काट दीजिए। सी ऑप्शन करें कि पाठ याद कर सके, याद करना निगेटिव होता है, इसलिए सी ऑप्शन को काटिए। अब आपको ए और बी में से बताना है सही कौन सा हो जाएगा। चलिए
बिल्कुल। व्याकरण नियम बता सकें तो यह भी हमारा ए वाला ऑप्शन गलत होगा। उत्तर यहाँ पर जो होगा वह होगा भाव व्यक्त कर सके। ठीक है? भाव व्यक्त कर सके यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए क्लास की स्पीड सही है, आज क्लास की स्पीड एकदम सही है। चलिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक सहायक है। बात रचनात्मकता की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि निर्धारित उत्तर, बी ऑप्शन मॉडल उत्तर, सी ऑप्शन खुला वातावरण और डी ऑप्शन बार-बार परीक्षण। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से, बिल्कुल। बात रचनात्मकता की जा रही है तो रचनात्मकता के अंतर्गत निर्धारित उत्तर नहीं आएगा, मॉडल उत्तर भी नहीं आएगा, बार बार परीक्षण नहीं आएगा, बल्कि खुला वातावरण यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। सी वाला ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ जाइए। अगला टॉपिक देखिए क्या कर रहा है, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां से कई प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं शिक्षण विधियों से कौन सा प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि की सबसे बड़ी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? अनुवाद का प्रयोग होगा, मातृभाषा पर निर्भरता होगा, लक्ष्य भाषा में शिक्षण या नियम आधारित शिक्षण। ए बी सी डी उत्तर कौन सा आपको लग रहा है, फटाक से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 9। चलिए देखिए क्लास की स्पीड एकदम सही भाई, 10 मिनट अभी लगभग हो रहे होंगे, नहीं तो हुए होंगे। आपके लिए इतनी बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो थोड़ा तो समय लगेगा। ठीक है, बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। प्रत्यक्ष विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो अनुवाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं। प्रत्यक्ष मतलब होता है देखना। ठीक है, बिल्कुल। प्रत्यक्ष मतलब स्वयं से देखना। और मातृभाषा पर निर्भरता बिल्कुल नहीं। नियम आधारित शिक्षण की बात ना करके यहाँ पर लक्ष्य भाषा शिक्षण, यानी कि यहाँ पर उत्तर जो होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, तब तक एक बार इस क्लास को आप लोग शेयर करिए अपने स्तर पर। तो सभी लोग शेयर करिए और सभी लोग लाइक करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। भाषा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग इसलिए उपयोगी है क्योंकि समय कटता है, परीक्षा आसान होती है, अधिगम स्वाभाविक बनता है या अनुशासन बना रहता है। चलिए, ए बी सी डी कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है, एक बार कमेंट करके उत्तर फटाक से बता दीजिए। चलिए, भाषा शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग इसलिए उपयोगी है क्योंकि समय कटता है, बिल्कुल नहीं, गलत है। परीक्षा आसान होती है, निगेटिव है, काट दीजिए। अनुशासन बना रहता है, अनुशासन हमने बता दिया था पहले ही कि निगेटिव होता है, काट दीजिए। और परीक्षा की बात जहां पर होगा वह निगेटिव होगा। हमने आपको बताया था कि समय काटना, समय व्यर्थ करना, समय व्यतीत करना, ये सब ऑप्शन अगर आपको मिल जाते हैं तो ये निगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार के ऑप्शनों से आप परिचित हो जाइए, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर अधिगम जो है स्वाभाविक बनता है। लर्निंग स्वाभाविक बनता है, यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, इन निगेटिव शब्दों को याद कर लीजिए। ठीक है, अनुशासन, परीक्षा और समय कटता है। इस प्रकार के अगर ऑप्शन आपको फिर से पेपर में मिल जाएं तो तुरंत काटिए, क्योंकि यह निगेटिव शब्द होते हैं। आइए अगला टॉपिक देखिए, व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण की बात किया जाए, कौन सा प्रश्न दिया गया देखिए। कह रहा है कि आधुनिक हिंदी शिक्षण में व्याकरण का स्थान है। कौन सा मुख्य विषय, अलग पाठ, भाषा प्रयोग का साधन, रटंत अभ्यास। देखिए यहाँ पर रटना आ गया, रटना हो गया, याद करना हो गया, स्मरण करना हो गया, ये सब अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पर इनको निगेटिव मारिएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सब गलत हैं। ठीक, चलिए। मुख्य विषय अलग पाठ नहीं होगा, अलग पाठ बी ऑप्शन भी गलत होगा यहाँ पर। अब आपको बताना है कि ए सही होगा या सी सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल। आधुनिक शिक्षण में व्याकरण का जो स्थान होता है वह भाषा प्रयोग का साधन होता है, ना कि मुख्य विषय। मुख्य विषय इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बालक जो है छोटा है। अगर मुख्य विषय व्याकरण हो जाएगा तो हो सकता है बालक व्याकरण को उतनी दिलचस्पी के साथ ना सीखे।
इसलिए यहाँ पर भाषा प्रयोग का साधन होना चाहिए, ये जानते रहिएगा। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि आगमन विधि का प्रयोग उपयुक्त है क्योंकि। क्यों उपयुक्त है? ए ऑप्शन कह रहा है कि नियम पहले दिए जाते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र स्वयं नियम खोजते हैं, और सी ऑप्शन समय कम लगता है, और डी ऑप्शन मूल्यांकन सरल होता है। प्रश्न संख्या 12 उत्तर आपको बताना है। देखिए, समय कम लगता है आगमन विधि में, ये कभी सही नहीं होगा। काटिए सी ऑप्शन पहले। चलिए, जो लोग सी सी बता रहे थे उनका तो गया। अब बताइए फटाक से। मूल्यांकन सरल होता है, बिल्कुल नहीं होगा। अब बताइए ए या बी, उत्तर बताइए आप लोग, ए होगा या बी होगा। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि नियम पहले दिए जाते हैं जिसमें वो होता है निगमन विधि, इसलिए हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर नियम की बात पहले कर रहा है तो इसलिए निगमन विधि होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन काट देंगे। यहाँ पर उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा, छात्र स्वयं नियम खोजते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। आगमन विधि में वैसे तो उदाहरण पहले दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला ही सही दिख रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक, शब्दावली विकास। वैसे तो आपको यह टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा क्योंकि यह दूसरे टॉपिक का भाग है एक। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बने होंगे, अगर आप देखेंगे प्रश्न तो जान जाएंगे। चलिए, बात प्रश्न की करें तो कह रहा है कि शब्दावली विकास में संदर्भ का महत्व इसलिए है क्योंकि। ए ऑप्शन कह रहा है कि बहुत शब्द जो होते हैं सुंदर लगते हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि शब्द याद करना आसान होता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थ अस्थायी बनता है, और डी ऑप्शन शब्दकोश की आवश्यकता नहीं रहती। शब्दकोश की आवश्यकता नहीं रहती, ये हम पहले काट देंगे। शब्द सुंदर लगते हैं तो बिल्कुल नहीं। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर फटाक से बताएंगे कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर शब्द याद करने की बात कर रहा है इसलिए बी ऑप्शन को काटेंगे। उत्तर जो हमारा होगा, अर्थ अस्थाई बनता है। देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिव था, यहाँ पर शब्द सुंदर लगते हैं इसलिए काट दिया, और बी वाला ऑप्शन इसलिए काट दिया ताकि यहाँ पर याद करने की बात कर रहा है, और यहाँ पर शब्दकोशों की आवश्यकता नहीं कह रहा था, इसलिए इसे काट दिया। उत्तर जो होगा आपको पता हो गया कि अर्थ अस्थाई बनता है, इसलिए हमारा उत्तर यही सही होगा। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि समानार्थी शब्दों के शिक्षण की सही विधि है। क्या विधि है? सूची बनवाना, परिभाषा लिखवाना, वाक्य प्रयोग, या रटंत अभ्यास। चलिए, फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होगा। रटंत अभ्यास बिल्कुल काट दीजिए। चलिए, अब आगे बताइए। और एक निगेटिव शब्द है यहाँ पर, क्या? परिभाषा लिखवाना, ये भी निगेटिव है, काटिए इसे भी। चलिए, डी और बी कट जाएगा। सूची बनवाना या वाक्य प्रयोग करना, कौन सा आपको उत्तर सही लग रहा है इस प्रश्न का, फटाक से बताइए। प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न कह क्या रहा था कि समानार्थी शब्दों के शिक्षण की सही विधि। बात समानार्थी शब्दों की जा रही थी, इसलिए सूची बनवाना नहीं होगा, बल्कि वाक्य प्रयोग, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं क्लास। ठीक। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगला टॉपिक पहले होगा पठन और लेखन। पठन और लेखन से तो प्रश्न आता है ना, पढ़ने से और लिखने से प्रश्न बनता है सीटेट में ना। चलिए, प्रीवियस ईयर अगर आप देखे होंगे तो जानते होंगे, नहीं देखे तो जान जाइए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे। बात करेंगे प्रश्न की, कह रहा है कि मौन पठन को प्राथमिकता देने का कारण है। मौन पठन को प्राथमिकता क्यों दिया जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन शुद्ध उच्चारण, बी ऑप्शन गति बढ़ाना, सी ऑप्शन स्वतंत्र अर्थ ग्रहण, और डी ऑप्शन वाचन अभ्यास। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 15, बिल्कुल मौन पठन को प्राथमिकता देने का जो कारण होगा, वह कभी भी वाचन अभ्यास नहीं होगा, ना ही गति बढ़ाना होगा। अब आपको ए और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए,
बिल्कुल, देखिए शुद्ध उच्चारण जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल नहीं, यहाँ पर जब मौन पठन की जा रही है तो यहाँ पर मौन पठन के द्वारा कौन-सा शुद्ध उच्चारण अच्छे से होगा, इसलिए हमारा स्वतंत्र अर्थ ग्रहण यानी कि तीसरा ऑप्शन जो होगा सबसे बेस्ट होगा, ठीक? तीसरा वाला ऑप्शन सही कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़ जाइए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक है? चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रक्रिया आधारित लेखन में शिक्षक की भूमिका होती है। मूल्यांकनकर्ता की, सुधारक की, मार्गदर्शक का या निर्णायक का। किसकी भूमिका होगी आपको बताना है। चलिए ए बी सी डी कौन सा उत्तर सही लग रहा है फटाक से कमेंट कर दीजिए आप लोग। चलिए बिल्कुल, प्रक्रिया आधारित लेखन में शिक्षक की भूमिका बताया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था सुविधादाता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, ये सब अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो तुरंत यही सही कर दीजिएगा। यहाँ पर मिल गया मार्गदर्शक तुरंत सही हो जाएगा, ठीक? बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से अगला टॉपिक चालू होगा साहित्य शिक्षण। साहित्य शिक्षण से भी प्रश्न आपके पेपर में आएँगे। देखिए ये प्रश्न क्या है कह रहा है कि कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कहानी की बात कर रहा है, कहानी शिक्षण की। ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्दार्थ ज्ञान, बी ऑप्शन नैतिक उपदेश, सी ऑप्शन अनुभव और अर्थबोध और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर अभ्यास। चलिए बताइए कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, शब्दार्थ ज्ञान, नैतिक उपदेश, अनुभव और अर्थबोध, प्रश्नोत्तर अभ्यास। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर शब्दार्थ ज्ञान नहीं कहेंगे क्योंकि कहानी की बात करा तो इसमें शब्दार्थ ज्ञान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और प्रश्नोत्तर अभ्यास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन-सा सही लग रहा है आपको। चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे क्योंकि परीक्षा की घड़ी एकदम नज़दीक आ चुकी है। अब तो आप उत्तर अपने मन से और सही से दीजिए। ठीक? तो जितने भी लोग यहाँ पर नैतिक उपदेश दे रहे हैं, उनका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर कहानी शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होगा, अनुभव और अर्थबोध हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, अनुभव और अर्थबोध ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है? चलिए, कह रहा है कि साहित्य को भाषा शिक्षण से जोड़ने का लाभ है। ठीक है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पाठ लंबा हो जाता है, बी ऑप्शन भाषा यांत्रिक बनती है, सी ऑप्शन भाषा संवेदनशील बनती है और डी ऑप्शन परीक्षा आसान होते हैं। हमने आपसे क्या बताया था कि परीक्षा की बात आपको कहीं पर नहीं करना है, इसलिए काट दीजिए और पाठ को लंबा भी नहीं करना किसी भी ऑप्शन में, इसलिए ए ऑप्शन को काटिए। ए डी कट जाएगा, बी और सी में से एक उत्तर होगा, आपको बताना है। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। कई लोग देख रहे हैं इस क्लास को लेकिन कमेंट बस गिने चुने लोग कर रहे हैं भाई साहब, सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए और जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं और जितने भी लोग लाइव के बाद देखेंगे क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक? तो यहाँ पर यांत्रिक यांत्रिक मतलब जाना है बार-बार। बी ऑप्शन में क्या करें कि भाषा यांत्रिक बनती है। बिल्कुल नहीं, यांत्रिक नहीं बनेगा बल्कि भाषा संवेदनशील बनती है। ठीक है? भाषा संवेदनशील बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक? चलिए अगला टॉपिक देख लीजिए मूल्यांकन। तो देख रहे हैं हर टॉपिक से 2 प्रश्न यानी कि ये 10वां टॉपिक है। अभी तक आप 18 प्रश्न पढ़ चुके हैं वो भी इम्पोर्टेंट। अगर अब क्लास अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत की जा रही है आपके लिए तो आप तो लाइक कर ही सकते हैं और अपने मित्रों को क्लास शेयर भी कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी हो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। इस क्लास को ज़रूर शेयर करिए। आइए मूल्यांकन से देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है त्रुटि पकड़ना, दंड देना, अधिगम सुधार या तुलना करना। तुलना करना मैंने मना किया था कि किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया बालकों के बीच में तुलना करना, तो बिल्कुल नहीं, इसलिए काट दीजिए। और बी ऑप्शन करा कि दंड देना, बिल्कुल नहीं, काटेंगे। और ए ऑप्शन त्रुटि पकड़ने की बात करा है, बिल्कुल नहीं, इसलिए इसे भी काटेंगे। तो सतत मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। ठीक? अधिगम सुधार के लिए सतत मूल्यांकन किया जाता है, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है?
चलें आगे। चलिए, प्रश्न देखते हैं अगला। भाषा मूल्यांकन में पोर्टफोलियो उपयोगी है क्योंकि ए ऑप्शन, यह अंतिम परीक्षा है, बिल्कुल नहीं। यह रटंत ज्ञान का सिखाता है, बिल्कुल नहीं। यह प्रगति का समग्र चित्र देता है, हो सकता है। यह समय बचाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर होगा हमारा, यह प्रगति का समग्र चित्र देता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना चाहिए, क्योंकि कई दिनों से हमारे साथ आप जुड़े हैं, तो हमने जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को अभी तक बताया है अपने क्लास में, अब तो आप उसे समझ गए होंगे ना। ठीक, समझ गए हो तो उत्तर बताएंगे जरूर फटाक से। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है शिक्षक की भूमिका। टॉपिक का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि प्रभावी हिंदी शिक्षक वही है जो अधिक बोलता है, पाठ्यपुस्तक तक सीमित है, सीखने की स्थितियां बनाता है, केवल मूल्यांकन करता है। केवल मूल्यांकन करे, बिल्कुल नहीं। अधिक बोले, बिल्कुल नहीं। अब आपको बताना है बी और सी में से उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे। चलिए सब लोग बताएंगे। बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक तक सीमित है, बिल्कुल। यहाँ पर बी ऑप्शन ना होकर के यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। सीखने की स्थितियाँ बनाता है। ठीक है, सीखने की स्थितियाँ बनाता है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला टॉपिक देखिए, कह रहा है कि त्रुटि सुधार। त्रुटि सुधार यह हमारा 12वां टॉपिक है। देखिए इससे प्रश्न क्या बन रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में हर त्रुटि को तुरंत सुधारना आवश्यक है, प्रेरक है, हानिकारक हो सकता है, अनिवार्य नियम है। बताइए, अनिवार्य नियम नहीं होगा, प्रेरक नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। यहाँ पर उत्तर जो होगा हानिकारक हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सी ऑप्शन सही कर लीजिए। और ये रहा आज की हमारी मैराथन क्लास। आपको कैसी लगी यह क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस प्रकार की क्लासें डेली देख सकते हैं, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। ठीक, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने क्लास को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करिए। अगर आपको अंतिम समय में कुछ और स्पेशल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए क्लास को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।